आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार में कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है। इसे देखते हुए परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से गुहार लगाई है कि स्कूलों में होने वाले कामों को रोक दिया जाए। 16 अगस्त तक बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच विद्यालयों में कई तरह के कार्यों के लिए शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, जैसे कि मैट्रिक परीक्षा 2020 का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र का वितरण और भी कई सारे काम हैं जिनके लिए नियोजित शिक्षकों को विद्यालय बुलाया जा रहा है। राज्य में कोरोना अपना भयावह रूप अख्तियार कर चुकी है। इसी के मद्देनजर 16 अगस्त तक राज्य सरकार भी लॉकडाउन लगा चुकी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे अगस्त विद्यालय न खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बावजूद बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को विद्यालय बुला रही है। इसे देखते हुए परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से कहा है कि इन सारे कामों को फिलहाल रोक दिया जाए। इसके लिए पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रण के हवाले से मैट्रिक 2020 के अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र वितरण और 4 अगस्त से इंटर में नामांकन कराने का अव्यावहारिक छात्रों एवं विद्यालय कर्मियों को संक्रमित करने का आदेश जारी किया गया है। विद्यालय बंद होने के बावजूद शिक्षक और शिक्षक कर्मियों सहित हजारों लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं और जाने जा रही है। ऐसे में चाहे कितनी भी सावधानी बरती जाए, यदि छात्रों और अभिभावकों को कोई भी कार्य हेतु घर से निकल विद्यालय आना पड़ा तो कोरोना विस्फोट होने का डर है और लॉकडाउन का भी उल्लंघन होगा। ऐसे में बच्चों के लिए विद्यालय खुलने तक नामांकन और प्रमाण पत्र वितरण स्थगित रखा जाए। इस तरह की बातें अपने पत्र में परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने लिखी है और सरकार से गुहार लगाई है कि 16 अगस्त तक सावधानी बरती जाए, किसी भी तरह का कार्य स्कूलों में ना हो जिससे कि कोरोना महामारी आगे फैल सके। ये पत्र बिहार सरकार मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के जो हैं उनको लिखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र लिखा गया है। अब देखना ये है कि इस पत्र पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने केंद्र की नई शिक्षा नीति को लेकर कहा है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति में कुछ अच्छी बातें कही गई है जो स्वागत योग्य है, लेकिन इन बातों का क्रियान्वयन का स्वरूप अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दरअसल केदारनाथ पांडे की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन नई शिक्षा नीति 2020 पर एक बड़ी चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बारे में कहा गया है, जिस पर परिचर्चा के मुख्य वक्ता के रूप में केदारनाथ पांडे ने विस्तार से नई शिक्षा नीति की खूबियों और खामियों पर प्रकाश डाला। चर्चा के दौरान केदारनाथ पांडे ने कहा कि इस नई शिक्षा नीति में कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन किस रूप से होगा ये स्पष्ट नहीं कहा गया है। खासकर शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्त पर कोई भी बात नहीं कही गई है। इस पर कुछ भी स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं किया गया है। विद्यालयों के देखरेख के लिए बनने वाली समितियों में भी स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रबल संभावना है, जो विद्यालयों के संचालन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति ड्रॉप आउट को कम करने की बात तो करती है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम अभी तक तैयार नहीं की है, ना ही इस पर चर्चा की गई है। इस नीति से ऐसा लगता है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लड़के उच्च शिक्षा से वंचित ही रह जाएंगे। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि शिक्षक नेता केशव कुमार ने ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार यथाशीघ्र सेवा शर्त नहीं देती है तो आंदोलन किया जाएगा। रविवार को शिक्षक संघ बिहार के राज्य कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार की अध्यक्षता में हुई। सभी प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। इसके साथ ही संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने शिक्षकों द्वारा चावल वितरण कराए जाने के तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध किया और यथाशीघ्र वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी हैं, जिसे चावल वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना तेजी से फैलेगा।
उन्होंने कहा है कि सरकार संघ के नेताओं के साथ बैठकर सेवा शर्त सहित 7 सूत्रीय मांगों को यथाशीघ्र लागू करे। इसके साथ ही चावल वितरण के कार्य में लगे सभी शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करे। चर्चा में पिछले 3 महीने का बकाया वेतन से सिर्फ 1 माह का वेतन देने पर भी रोष व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि कई महीनों से नियोजित शिक्षकों का वेतन बाकी है, लेकिन अब तक वेतन नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीने का वेतन दिया गया है। 5 से 6 महीने हो गए हैं, नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, इसलिए वेतन की भी मांग की जा रही है और कहा गया है कि जल्द से जल्द कम से कम 2 महीने का वेतन जारी किया जाए, जिससे कि नियोजित शिक्षकों को कुछ राहत मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कहा है कि सरकार को यथाशीघ्र पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, वेतन, पेंशन, स्थानांतरण, प्रमोशन और सुविधाओं को सरकार लागू नहीं करती है तो बाध्य होकर हमें जोरदार आंदोलन करना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार, उपाध्यक्ष मनीष कुमार के साथ कई शिक्षक शामिल हुए थे, जिन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अगर सरकार सेवा शर्त पर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन किया जाएगा और ये जो काम चल रहे हैं स्कूलों में इन्हें रोका जाए, चावल वितरण के कार्य से नियोजित शिक्षकों को मुक्त किया जाए। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि स्थानीय राजेंद्र नगर स्थित बापू स्मारक महिला उच्च विद्यालय के प्रांगण में रविवार को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा पौधे लगाए गए। विद्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मीनाक्षी झा ने सभी शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 पौधा लगाने तथा उसे संरक्षित कर वृक्ष बनाने, आसपास के तालाब, नदी, पोखर और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता से अधिक जल एवं कागज का दुरुपयोग रोकने और विद्यालय और घर के आसपास में वर्षा के जल संचय करने तथा उसे स्वच्छ रखने, बिजली का उपयोग आवश्यकतानुसार करने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर विद्यालय की छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को मोबाइल पर व्हाट्सएप और मैसेज भेजकर इन सभी निर्देशों को अमल करने का सुझाव और संकल्प लेने का तथा आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने मिलकर पौधे लगाए और सभी ने अपने कार्यों का निष्पादन किया। फोटोग्राफी की वीडियो भी लिया गया, जिसे कि अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय में भेजा गया। तो इस तरह से पृथ्वी दिवस का समापन किया गया, जिसमें शिक्षकों की अहम भूमिका रही। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।